अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में दो तीन अहम मामलात के हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि ऑडियो वीडियो लीक्स के इस मौसम में अब ताज़ा पेश खिदमत है कौन सी ऑडियो लीक, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब को लीड भी करती हैं पीटीआई की तरफ से, उनकी सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ एक ऑडियो कॉल लीक की गई है। और बड़ी ताज़ा सी ये ऑडियो है, जो अभी बस समझें कि चंद घंटों पहले ही बात हुई होगी, उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये जो खिड़की तोड़ इस पर रश जो है वो जारी है। क्या इस कहानी के पीछे राज है, क्या इस ऑडियो में ऐसा मुतनाज़े है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके साथ बात करेंगे जनाब के जो गवाहियां आ रही थी रजीम चेंज के खिलाफ, और जो गवाहियां आ रही थी इस हुकूमत के अपने लोग जो बोल उठे थे पॉलिसीज के खिलाफ, और अपने लोग जो अब हो रहा है उसके बारे में जो खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें ताज़ा इजाफा किसका हुआ है और कौन है जो अपनी ही हुकूमत का दिफा नहीं कर सक रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली बात करेंगे जनाब नजम सेठी साहब की भी, जो कि बड़े सीनियर कभी सहाफ़ी हुआ करते थे। अब पता नहीं उन्हें सहाफ़ी कहना है अभी इस वक्त के नहीं, क्योंकि अभी तो वो पीसीबी के चेयरमैन है और अभी तक तो वो सहाफ़त भी नहीं कर रहे। हो सकता है कि जब ये छोड़ दें ओहदा तो फिर हमें कहीं सहाफ़ती मैदान में दोबारा नज़र आएँ, शायद वीलॉग वगैरह करते हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने अब एक अजीब किस्म का बचकाना सा एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो ट्वीट किया दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से और पीएसएल की सिक्योरिटी के हवाले से, उसके ऊपर क्या हुआ उनके साथ, उसके ऊपर आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं, मेरी बड़ी फेवरेट हैं इस लिहाज से कि खातून होने के नाते जितनी वो एनर्जेटिक हैं इस एज में, और जिस तरह से वो हमेशा बहुत एक्टिव नज़र आती हैं, तो वो चीज़ मुझे बेसिकली बड़ी उनकी इंस्पायर करती है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, मुखालिफिन भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये और बात है कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे भी करवा देते हैं, लेकिन बहरहाल एज ए वुमन और जिस तरह से वो एक अच्छा एक साफ शफाफ अपना सियासी करियर रखती हैं, तो उसके हवाले से कोई भी उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो है जो कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए रिलीज की गई है। आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले की बात है, गुलाम महमूद डोगर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने ओहदे पे वापस बहाल किया है। गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो सीसीपीओ लाहौर थे और वो एक काबिल अफसर हैं। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो निगरान हुकूमत है उसने उनकी सिफारिश पर जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, क्योंकि जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात हैं आइन के तहत उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी महदूद इस बारे में इख्तियारात हैं कि वो जो तैनातियां हैं, तकर्रियां हैं, वो किस पैमाने पर हो सकती हैं। ज़ाहिर है ये कोई इलेक्टेड हुकूमत तो होती नहीं जो निगरान हुकूमत है, तो इनके बहुत ही महदूद किस्म के इख्तियारात होते हैं और इनका काम महज इलेक्शन कराना होता है। इसके अलावा चीज़ें, पॉलिसीज़, ये वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, इनका काम नहीं होता। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है, आपको मालूम है कि जिस तरह से जानिबदार है, जिस तरह से एक प्रॉपर, जिसको आप कह लें कि पीडीएम की ही हुकूमत है, तो वो जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना चाह रहे थे आगे, तो उसके लिए ज़रूरी था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ऐसे पुलिस अफसर तैनात कर दिए जाएं जो इनके हुक्म के गुलाम हों, इनके मुताबिक पीटीआई को निशान इबरत बना दें, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। और इसीलिए इमरान खान साहब ने उस दिन ये बताया भी है कि अगर 34 लोगों के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो 23 बंदे इन्होंने वापस वही लगा दिए हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इस निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है कि चुन चुन के वो अफसरान जिनके बारे में पीटीआई का ये ख्याल था कि 25 मई में जो उन्होंने किया पीटीआई के कारकुनान के साथ, सपोर्टर्स के साथ, उनके जो एक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी, उन्हीं लिस्ट में से उन्होंने बंदे उठा के सारे वापस ओहदों पे तैनात कर दिए। अब ये जो गुलाम महमूद डोगर साहब का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमीशन की सरजनिश भी की और उन्हें कहा कि जी इन्हें वापस ओहदे पे बहाल किया जाता है। अब वो बहाल करने का उन्होंने कह तो दिया, फैसला दे दिया, लेकिन अभी ज़ाहिर उसकी जो कागजी कार्रवाई होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो अभी बाकी होगी। चार्ज उन्होंने अभी नहीं संभाला, लेकिन उनका फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में आ चुका है।
अब इस फैसले के आने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गुलाम महमूद डोगर साहब को फ़ोन पर मुबारकबाद भी दे रही हैं, उनसे पूछ भी रही हैं कि कब तक वो बाकायदा चार्ज संभाल लेंगे, और वो उनसे कह भी रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसर्न्स हैं खान साहब के, तो उसके हवाले से भी हमें फ़िक्र हो रही थी कि अब मामलात सारे सेटल हैं या नहीं हैं। अब इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जनाब, कि पता नहीं उन्होंने कोई कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया है या क्या कोई उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर दी है जिसको इतना उछालने की कोशिश की जा रही है, और इस ऑडियो लीक का नेक्सस बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ भी, कि जैसे ये इन तीनों ने कोई मिली भगत की है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दिया है, वो एक अलग बात है। अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें अचंभे की क्या बात है? भाई जाहिर सी बात है, एक पीटीआई की पंजाब की सदर है सेंटर की, उसके बाद दूसरी तरफ सीसीपी लाहौर है जो कि एक मेन फोकल पर्सन है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीटीआई के इस वक्त कंसर्न्स हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पीटीआई को कंसर्न है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जाहिर है कि जहाँ पे इमरान खान साहब मौजूद हैं वहाँ पर कोई ऐसा पुलिस चीफ हो जो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। तो अगर कोई ऐसा लाके अफसर आप तैनात कर दें कि जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, तो जाहिर सी बात है उनके कंसर्न्स होंगे, तो जाहिर है वो कोई ऐसा बंदा चाहेंगे कि जो उनके लिए सिक्योरिटी के बेस्ट अरेंजमेंट करे। इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है, ये उनका राइट है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था वजीराबाद में, कातलाना हमला, उसकी जो JIT बनाई गई थी, वो उस JIT के हवाले से जो जाहिर है एक अहम उसके ऊपर निगरानी रखे हुए थे वो गुलाम महमूद डोगर साहब थे। अब जब ये निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने इस JIT को ना सिर्फ काम से रोक दिया, बल्कि उसके बाद बिल्कुल ही उसमें जो कहते हैं ना रद्दो बदली कर दिया सारी JIT के तश्कील में। और तीसरा उन्होंने ये किया कि उसका जो रिकॉर्ड था वो भी गायब हो गया। गुलाम महमूद डोगर साहब जब ओहदे से हटे तो उसके बाद उस JIT का जो रिकॉर्ड था एंटी करप्शन महकमे में पड़ा हुआ, वो वहाँ से गायब हो गया जो खान साहब के हमले से मुतालिक था। तो इस बात के ऊपर भी पीटीआई के कंसर्न्स हैं कि जो उसके ऊपर तहकीकात हुई थी, जो पेशरफ्त हुई थी, जो हकायक सामने आए थे, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं या उन्हें गायब किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो भी मौजूदा पुलिस अफसर होगा ये उसके नीचे हो रहा है ये काम, तो अब इस चीज़ के ऊपर भी पीटीआई के कंसर्न्स हैं। और तीसरी जो बुनियादी वजह है वो ये भी है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान हो चुका है 22 फरवरी से, और खान साहब ने कहा है कि बुध के दिन लाहौर से वो इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अब उसमें भी पीटीआई के ये कंसर्न्स हैं कि अगर खान साहब को, अच्छा बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि जी खान साहब तो गिरफ्तारी देते नहीं हैं, वो डरते हैं, पता नहीं वो देना नहीं चाहते, तो फिर जेल भरो तहरीक में वो क्या करेंगे? तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान साहब को अगर इस हुकूमत ने अपनी मर्जी से आके गिरफ्तार किया तो इमरान खान साहब की जो जिंदगी है उसको खतरा रहेगा। वो इस वजह से कि इमरान खान साहब के ये लोग दुश्मन हैं उनकी नज़र में, और वो इमरान खान साहब को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर वो इस तरह खुद डायरेक्टली ना भी नुकसान पहुंचाएं तो भी वो इमरान खान साहब को जिस तरह ख्वार करना चाहेंगे उसमें किसी भी दूसरे बंदे के लिए इमरान खान साहब को टारगेट करना बड़ा आसान होगा। क्योंकि अभी जो हमने हालिया गिरफ्तारियां देखी हैं, कभी एक शहर से दूसरे शहर, कभी दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, कभी एक सूबे से दूसरा सूबा, कभी कहीं, तो जिस तरह से शोर में, हंगामे में, रश में, हुजूम में लोगों में पेशियां हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल अगर इमरान खान साहब के साथ पेश आती है तो उनको टारगेट करना बड़ा आसान है किसी के लिए भी कि अगर वो दोबारा उनके ऊपर कातलाना हमला करे। तो इसलिए पीटीआई का ये एक कंसर्न है बड़ा जेन्युइन सा कि जनाब हम ये चाहते नहीं हैं कि इमरान खान साहब को इस बेरहम हुकूमत के और इस गैर जिम्मेदाराना हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, और वो भी उस सूरत में कि जब इनकी सारी ब्यूरोक्रेसी इन्होंने चुन चुन के वो बंदे लगा दिए हैं जो कि इनके अपने बंदे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपने तौर पे जब गिरफ्तारी दें वो एक अलग सिचुएशन होगी, वो अपने हिसाब से, अपने मामलात के हिसाब से अपनी गिरफ्तारी खुद दे रहे होंगे, तो सिक्योरिटी के उसी हिसाब से बंदोबस्त होंगे। लेकिन अगर ये हुकूमत उन्हें पकड़ के ले जाती है तो वो फिर अपने हिसाब से उनके साथ ट्रीट करेगी। तो ये एक जेन्युइन सा सिक्योरिटी कंसर्न है पीटीआई के लिए। इस वजह से भी गुलाम महमूद डोगर साहब से यास्मीन राशिद साहिबा गुफ्तगू करते हुए ये बात कर रही हैं कि उनके कंसर्न्स हैं, और इसमें कोई, अगर किसी के कोई कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी से मुतालिक, तो वो पुलिस से बात नहीं करेगा तो और किससे बात करेगा। तो इसमें सारी ऑडियो लीक में कंट्रोवर्शियल क्या है ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने काफ़ी दफ़ा ये ऑडियो सुनी है।
तो दूसरी तरफ से जो गुलाम महमूद डोगर साहब ने भी जो बात की है, उन्होंने भी बस इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इस टाइप की बात की है। तो ये भी एक उनका वही काम बनता है कि वो ऐसी ही बात करें। तो अब इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। अगर कोई बंदा किसी को यकीन दहानी करा रहा है कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, तो ये उसका काम है पुलिस चीफ का कि वो यकीन दहानी कराए। उनकी जगह पीएमएलएन का भी कोई लीडर उन्हें कॉल करे तो उनको यही यकीन दहानी करानी चाहिए कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो यही बात वो पीटीआई के साथ कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है। तो ये एक पूरा जो एक नेक्सस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर टाइमिंग आप देख लें, जिस तरह से ऑडियो लीक करके मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस ऑडियो को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के साथ भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जज साहब तो इस वक्त है ना निशाने पर। आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन देखी होगी, सिटिंग जजेस को किस तरह से रिडिक्यूल किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें अंडर प्रेशर किया जा रहा है। और ये सारे वो अकाउंट्स हैं जिनको खुद मरियम नवाज साहिबा फॉलो भी कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये उनकी निगरानी में अगर नाक तले ये सब कुछ हो रहा है, तो ये देखने की बात है कि क्या वजह है कि इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, कि किस तरह से सिटिंग जजेस के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन ये अपनी जगह एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि खुद पीडीएम की इस हुकूमत के अंदर के लोग भी अब चीख उठे हैं, बोलना शुरू हो गए हैं, और उनका ये मानना है कि बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि जनाब डिफ़ॉल्ट हुआ पड़ा है पाकिस्तान, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हो रही, और अब खुद इनके अपने लोग अनाउंस करते फिर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो आप उनकी गुफ्तगू सुन लें मईशत के हवाले से, शाहिद खान अब्बासी साहब की सुन लें, अब आप अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लेटेस्ट गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर लें, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने तो खुलेआम ये कह दिया है कि डिफ़ॉल्ट तो हुआ पड़ा है, हम दिवालिया मुल्क में ही रह रहे हैं। सिर्फ ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि दिवालिया होने वाला है, तो ये आपकी गलत फहमी है। दिवालिया हो नहीं रहे, दिवालिया हो चुके हैं। तो ये उनके अल्फाज हैं। तो इसी तरह से बाकी अब पहले हम मेहताब अब्बासी साहब को सुन लें। बहुत सारे लोगों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कोई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गलत समझता है, कोई समझता है कि उसके बाद अगर हो ही गया था तो इलेक्शन ही नहीं करवाने चाहिए थे, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। कोई ये कहता है कि अगर हुकूमत ले ही ली थी तो फिर 2-3 महीनों बाद ही इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। कोई ये समझ रहा है कि अगर कर ही लिया था तो मिफ्ता को ही चलाने देते। कोई समझ रहा है कि इसाक डार साहब को ले ही आए थे। मतलब एक मुसलसल कंटिन्यूटी में हमें नज़र आ रहा है कि अपने ही लोग जो हैं वो इन पॉलिसीज़ के, इन हालात के ख़िलाफ़ अब नज़र आ रहे हैं। और तो और मरियम नवाज साहिबा ने भी अब इस हुकूमत को डिसोन कर दिया है कि जी ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है। अभी ताज़ा बयान में फरमा रही हैं कि ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है। मतलब आप क्या अवाम को गधे समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि दिन रात आप आके जलसों में अपने चचा की तारीफ़ों के कलाबे मिला रही हैं ज़मीन आसमान के, और बता रही हैं कि जी वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अपने फ़ोन पर अहकामात दे रही हैं कि जी ये कर दो, वो कर दो, सेहत कार्ड बंद कर दो, मिफ्ता ये चला दो, मिफ्ता बाहर की खुराक कुत्तों की ऑन कर दो, मिफ्ता ये कर दो। ये आप सब कर रही हैं। प्रोटोकॉल आपको पूरा एक स्टेट सिक्योरिटी वाला प्रोटोकॉल जो है वो मिला हुआ है कि जनाब आप जैसे कोई बड़ी ओहदेदार हैं, वो भी आपको मिला हुआ है। सारे आपके इंतज़ामात जो हैं वो आपको गवर्नमेंट जो है वो उठा रही है आपके, वो भी ठीक है। वज़ीर आज़म हाउस में सबसे पहले आप एंटर होती हैं जब शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिलती है, खुद आप दंदनाती हुई फिर रही हैं, तो वो आप खुद आ रही हैं। रिलीफ में आपको केसेस से मिल रहे हैं, मिठाइयाँ आप खा रही हैं, अपने चचा को भी खिला रही हैं, वो सब कुछ ठीक है। मीठा मीठा सब कुछ हप हप है। जहाँ पे बात आई कि महंगाई हुई, अवाम अब मारेगी, गुस्सा करेगी, गालियाँ देगी, तो वहाँ पर जी मेरी तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है, मैं तो अवाम के साथ खड़ी हूँ। मतलब इतना बेवकूफ़ समझते हैं अवाम को कि आप सारा कुछ इंजॉय कर रही हैं हुकूमत का, और बाद में आके आप ये कह देंगी अपनी पक्का सा मुंह बना के कि जनाब हुकूमत ही मेरी नहीं है, और अवाम कहेगी कि वाकई आपकी हुकूमत नहीं है। तो ये बेवकूफ़ियाँ आप लोगों की, ये चालबाजियाँ, चालाकियाँ नहीं चलने वाली। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, अब ज़माना बड़ा बदल चुका है। और लास्टली मैं बात कर दूँ जनाब नजम सेठी साहब की भी। इतने सीनियर ओहदे पर रहने के बावजूद और अपने इदारों के तर्जुमान खुद साख्ता बने हुए, सब कुछ, वो सब बातें अपनी जगह, और उसके बाद इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट। मोहतरम ट्वीट करते हैं कि जनाब दहशतगर्द तो कह रहे हैं, टीटीपी कह रही है कि हमने सिर्फ सिक्योरिटी इदारों को जो है निशाना बनाना है, क्योंकि उनके साथ जो हमारे मुआहदे हुए थे वो पूरे नहीं उन्होंने किए, तो हम उनको निशाना बना रहे हैं। पीएसएल बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इसी तरह जारी और सारी रहेगा। ये उनका ट्वीट है। मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात, अहमकाना और जाहिलाना क्या हो सकती है। इससे 3 तासुर बुनियादी तौर पर मिल रहे हैं। पहला तासुर तो ये मिल रहा है कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं कि जनाब आपने टीटीपी के साथ मुआहदे किए और अब आपने पूरे नहीं किए, लिहाजा भुगतें। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, उनके साथ जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, हमें उससे कोई हमारा वास्ता नहीं है, ओके ठीक है, वो हमला हो गया ठीक है, हमें क्या, हमारा पीएसएल बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। दूसरा जो इससे तासुर मिल रहा है वो ये मिल रहा है।
और तीसरा तासुर इससे ये मिल रहा है कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में इधर उधर जितने मर्जी पाकिस्तान में धमाके होते रहेंगे, पीएसएल जो है वो जारी और सारी रहेगा, क्योंकि आप पीसीबी के चेयरमैन हैं तो आपका जो क्रेडिट है वो ना कोई ले ले। तो ये जो बुनियादी 3 चीज़ें थी, इंतहाई खौफनाक भी थी और तशवीशनाक भी। और उसके ऊपर खुद ख्वाजा आसिफ साहब फट पड़े। उन्होंने उनको ट्वीट करते हुए कहा कि भैया ये शख्स का आप अंदाज़ा लगाएं कि पीएसएल का मुवाजना कर रहा है सिक्योरिटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ। वो बेचारे जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे लिए, और ये कह रहे हैं हाँ अच्छा चलो ठीक है वो तो हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुआहदे जो नहीं पूरे किए उनके ऊपर ही अटैक हो रहे हैं। खिलाड़ियों पे नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेनी, आप अपना इंजॉय करें, कौम पूरी इंजॉय करें, छोड़ें वो शहीद होते हैं तो होते भी रहें। वो इस किस्म का जो एक तासुर है वो आया। और अब खबर इसके अंदर ये भी आ रही है कि जनाब इस ट्वीट के बाद फिर नजम सेठी साहब को सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाकायदा डांट भी पड़ी है शायद, और यहाँ पे जो हुक्मरान तबका है उसकी तरफ से भी उन्हें सख्त मैसेज दिया गया कि भाई ये आपने क्या किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी कि जी मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि कहीं इंटरनेशनली पाकिस्तान का ये इमेज ना जाए कि जनाब दोबारा से दहशतगर्दी हो गई, तो लिहाजा इंटरनेशनल क्रिकेट जो बहाल हुई है कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी, लेकिन ज़ाहिर है जो अल्फाज का चुनाव था, जिस अंदाज से बात की गई वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। फिर उसके बाद उन्हें ज़रा सरजनिश की गई तो फिर नजम सेठी साहब ने जो है वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये इसके पीछे बुनियादी स्टोरी। तो फिर ये तो होता है कि जब आप इस तरह एक हर कोई अपने अपने मफाद के सौदे करके बैठा होता है हुकूमत में, तो फिर हमें इसी किस्म की जिसको कहते हैं ना हर एक की भांत भांत की आवाज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा होता है कि भाई मुझे तो मेरा फ़ायदा मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें जाएँ भाड़ में। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमें हर जगह इस हुकूमत में नज़र आती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।